परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि अगर सारे समुद्रों के पानी की स्याही बनाई जाए, सारी ज़मीन को कागज़ बना लिया जाए और दुनिया के सारे पेड़ों की कलम बना ली जाए, तब भी सतगुरु की महिमा को बयान नहीं किया जा सकता। सतगुरु कौन है और वह हमारे लिए क्या करते हैं, इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हम उन्हें दोस्त कहें, शिक्षक कहें, संत कहें या फिर खुदा कहें, ये सारी धारणाएं हैं। हम इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं, इनके गुणों की एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं, इनके बारे में जोरदार तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई फिर भी यही है कि ये केवल धारणाएं हैं। अगर हम सतगुरु को और अपनी ज़िंदगी में उनके महत्व को जानना चाहते हैं, तो फिर हमें चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचना होगा। सतगुरु परमात्मा है। जब ऐसा कुछ हम कहते हैं तो हम खुद को दुविधा में डाल देते हैं। ऐसा करने पर धार्मिक परंपराओं के आधार पर जुड़ी परमात्मा या देवी देवताओं संबंधी हमारी धारणाएं और छवियां अचानक सामने आ जाती हैं। हम किसी भी सवाल जवाब के प्रोग्राम को ध्यान से सुने तो उन प्रश्नों के आधार पर यही लगता है कि सतगुरु ऊंचे रूहानी मंडल से जादू की छड़ी घुमाने आए हैं, ताकि हमारी दुनियावी इच्छाएं पूरी हो जाएं और हम सब हमेशा सुख की ज़िंदगी जी सकें। क्या वाकई हम ऐसा सोचते हैं कि सतगुरु हमें इस दुनिया में अमर जीवन देने के लिए आए हैं, हमें बीमारी और मौत से बचाने के लिए, हमें अमीर बनाने के लिए या कारोबार के मामलों में सलाह देने के लिए आए हैं, या यह ध्यान रखने आए हैं कि कहीं हमारा कार एक्सीडेंट ना हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सतगुरु हमारी ज़िंदगी में एक जादूगर, डॉक्टर, शेरों के दलाल, विवाह संबंधी सलाहकार और ज्योतिषी की भूमिकाएं सब एक साथ निभाएंगे। यह सोच कि सतगुरु का मकसद सत्संगियों के जीवन को सुखी बनाना है और उनकी ज़िंदगी से सारे दुख दूर करना है, किसी भी सत्संगी के जीवन में उलझने पैदा करके उसके दुख तकलीफ़ों को और बढ़ा देती है। यह देखने के लिए कि सतगुरु की ताकत वाकई हमारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, हम उनका गुणगान करते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान और सबसे महान कहते हैं। फिर जब हमारा अपना ही बनाया हुआ भ्रम टूटता है तो हम सतगुरु को उस सर्वोच्च स्थान से नीचे भी ले आते हैं। जब हमारी ज़िंदगी सुखी और खुशहाल होती है तो हमें लगता है कि सतगुरु हमारे साथ हैं और हम उनकी रहमत और मेहर के लिए शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन ज़िंदगी में सुख या आनंद हमेशा नहीं रहता। यह तो गोल घूमने वाले उस ऊंचे झूले की तरह है जिसमें बैठकर हम पहले तो बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं, फिर नीचे की तरफ आते हुए बहुत नीचे आ जाते हैं। इसी तरह हम चक्र काटते रहते हैं। पहले तो हम सोचते हैं कि सतगुरु बड़े दयालु हैं, फिर कहते हैं उन्हें हमारी परवाह ही नहीं है। पहले वह हमारे लिए दयालु थे, अब सख्ती अपना ली है। पहले बहुत महान थे, अब नहीं है। अगर हमारा कोई सगा संबंधी किसी हादसे में बच जाता है तो हम कहते हैं कि यह सतगुरु का चमत्कार है। लेकिन उस इंसान के बारे में क्या कहें जो उस हादसे में मर गया? क्या सतगुरु ने एक के साथ तरफदारी की और दूसरे के साथ नहीं? सही मायने में यह चमत्कार किसके लिए था? जो मर गया उसके लिए या फिर जो जिंदा उसके लिए? असल में सतगुरु इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, शक की कोई गुंजाइश नहीं रखते। वह ऐसी गारंटी नहीं देते कि हमें मौत का, दुखों और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह तो असल में हमें मौत के लिए तैयार रहने के लिए बार बार याद दिलाते हैं, जिससे हम इतना डरते हैं। वह हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार ही इस जीवन में हमारा प्रारब्ध बनता है। सतगुरु कोई जादूगर, डॉक्टर, विवाह संबंधी सलाहकार या ज्योतिषी नहीं है। वह तो परमार्थ के मार्ग में हमारा मार्गदर्शक हैं। रोज रोज भजन सिमरन करने से
दिन भर सिमरन करते रहने से और नामदान के समय दी गई हिदायतों पर अमल करने से धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है कि हम बिना संतुलन खोए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने लगते हैं। अभ्यास करने से हमारे अंदर शांति और विश्वास आने लगता है। हमें इस बात का ज्ञान होने लगता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। धीरे धीरे यह आभास होने लगता है कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं। हमें जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है हमारे हालात सचमुच बहुत दुखदायी हों, लेकिन अगर हम पूरी लगन से भजन बंदगी में लगे रहते हैं तो इन दुख तकलीफ़ों के बावजूद हमें अपने अंदर शांति महसूस होती है। हमें यह एहसास होने लगता है कि इस मुसीबत के वक्त में हम सतगुरु की रहमत से ही संभले हुए हैं। थैंक यू।